पुलिस के द्वारा जो सुसाइड नोट दिखाया गया वो मौके पर मौजूद व्यक्ति का दावा है कि ऐसा कोई नोट था ही नहीं। जितनी भी बार बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया, दोनों बार रिपोर्ट अलग ही आई। शरीर की स्थिति इतनी खराब थी कि मनीषा के शव को एसिड से जला दिया गया था और उसकी गर्दन लगभग 90% तक कटी हुई थी। यहाँ जब तक बैठेंगे जी, जब तक हमारी बेटी को निष्पक्ष न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक बैठेंगे। क्रियाक्रम करने से जो परिवार पहले मना कर रहा था, बाद में प्रशासन के दबाव में आकर क्रियाक्रम कर देता है। देखिए, हाल ही में हुए मनीषा हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। देश के जगह जगह में भीड़ इकट्ठी हो रही है और न्याय की मांग कर रही है। पर जिस प्रकार से ये केस लिया जा रहा है, तो ऐसा ही लग रहा है कि कुछ टाइम में ये केस दब जाएगा। देखिए, लगभग हर हाई प्रोफाइल केस की तरह कुछ समय तक तो लोग पूछेंगे, लेकिन कुछ समय बाद ये भी केस एक पेपर की सीट बन के रह जाएगा। मनीषा एक गरीब परिवार की सीधी सादी लड़की थी। अपने पिता, जो कि एक मजदूर थे, उनका सहारा बनने के लिए वे एक प्ले स्कूल में पार्ट टाइम शिक्षक के रूप में काम करती थी। देखिए, उस दिन मनीषा नर्सिंग फॉर्म भरने के लिए कॉलेज जा रही थी। उसने अपने पिता को फोन करके बताया था कि वह देर से घर आएगी। 11 तारीख को वह सुबह लगभग 8 बजे स्कूल जाती है और लगभग 1:58 पर वहाँ से निकल जाती है। वह उसी रास्ते पर आगे स्थित एक बीएससी नर्सिंग कॉलेज में फॉर्म भरने के लिए जाती है। शाम को करीब 6:30 बजे संजय के पास अपनी बेटी की मिस कॉल आई। वह तुरंत सिंगानी पहुंचे और पुलिस को 112 नंबर पर कॉल करके सूचित किया। पुलिस ने पहले तो इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और कहा कि वह खुद ही वापस आ जाएगी। बाद में पुलिस और संजय उस कॉलेज में गए जहाँ लड़की को जाना था, लेकिन कॉलेज स्टाफ ने बताया कि कॉलेज 1 बजे बंद हो जाता है और उस दिन मनीषा नाम की कोई लड़की नहीं आई थी। संजय ने बताया कि रात भर कोशिश करने के बाद भी उनकी बेटी का कोई फोन नहीं आता है। अगले दिन 12 तारीख को संजय और उनके चाचा ने लोहरी थाने में एफआईआर दर्ज करा दी। खोज के दौरान पुलिस वालों ने स्थानीय दुकानों की सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें मनीषा कॉलेज की तरफ गई थी। 13 तारीख को जब वे वापस कॉलेज जाने की योजना बना रहे थे, परिवार को पुलिस अधिकारी का फोन आया कि एक नहर में शव मिला है। मनीषा के पिता ने शव की पहचान की, जिसमें उन्होंने बताया कि यह बहुत खराब स्थिति में था। उसका गला कटा हुआ था और चेहरा पहचानने लायक नहीं था। उनका मानना था कि इस दुखद परिणाम के लिए पुलिस की लापरवाही है। मौके पर मौजूद व्यक्ति ने बताया कि उसका गला कटा हुआ था और उसकी गर्दन की त्वचा लटकी हुई थी। शव की स्थिति कठोर हो गई थी, जैसे कि किसी जले हुए या कई दिन पुराने शव की होती। मौके के ऊपर जाके डेड बॉडी को देखा था। सबसे पहले देखा कि मनीषा का जो गला है वो कटा हुआ है। उन्होंने यह भी अनुमान लगाया कि यह एक अंग तस्करी का मामला भी हो सकता है, पर पुलिस का कुछ अलग ही कहना था। पुलिस ने सुझाव दिया कि जंगली जानवरों के कारण उसके अंग गायब हो गए हैं और कॉलेज का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस से नहीं निकाला गया। उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि यह मिल ही नहीं सकता है। देखिए, कई अन्य मामलों की तरह उचित जांच और न्याय के बिना गायब हो जाएगा ये केस। जब तक लोग आवाज उठा रहे हैं, तब तक थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है। देखिए, पुलिस के द्वारा ऐसे दिखाया जा रहा है कि इसकी जाँच हो रही है। इनको भी रिपेयर करवाया जाएगा जी। हाँ जी, तो न्याय की उम्मीद लग रही है आपको? नहीं जी, मुझे तो नहीं लगी। पर कुछ हुआ नहीं है। एसपी सुमित कुमार ने दोषियों की गिरफ्तारी के लिए धरना कमेटी से 72 घंटे का समय मांगा था, जो कि पूरी तरह बीत चुका है और अब तक कोई मेन कल्प्रिट नहीं पकड़ा गया है। जांच के 10 दिन बाद भी कोई ठोस सबूत नहीं ढूंढ पाए हैं ये। पुलिस के थ्योरी के विपरीत जिस रात मनीषा गायब हुई थी, उसी रात उसके फोन से आधी रात को एक कॉल भी आया था और यहाँ तक कि पुलिस मनीषा का फोन भी नहीं ढूंढ पाई है। जिस जगह मनीषा का शव मिला था, वहाँ बियर की बोतल मिली और रैपर भी मिले, जिससे पता चलता कि पुलिस ने सबूतों को ठीक से इकट्ठा नहीं किया। जब मीडिया ने दबाव डाला तो पुलिस ने क्षेत्र के इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं को ही बंद कर दिया था, ताकि कोई ज्यादा जोर ना लगा सके इन पे। 3:30 बजे तक मैं वहाँ मौजूद था और उस मेरी मौजूदगी में ऐसा कोई भी सुसाइड नोट वहाँ पे नहीं मिला। भिवानी सिविल अस्पताल की पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया कि उसकी मौत जहर से हुई है और बलात्कार की संभावना को खारिज कर दिया गया था, क्योंकि कोई सबूत ही नहीं मिला था इन्हें। हालांकि रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि उसके कपड़े पर संघर्ष के निशान थे। रोहतक की पीजीआई में दूसरी पोस्टमार्टम में हत्या की संभावना से इनकार कर दिया गया और कहा गया कि उसके चेहरे और गर्दन पर लगी चोट किसी जंगली जानवर की वजह से लगी है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि एक अंग उपस्थित नहीं है उसका। देखिए, दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट बिल्कुल अलग आई थी। पहली रिपोर्ट में कहा गया कि आंखें गायब थी, जबकि दूसरी रिपोर्ट में कहा गया कि आंखें दसी हुई थी। पहली रिपोर्ट में यूट्रस और रेक्टस बाहर निकले हुए थे, जबकि दूसरी रिपोर्ट में कई आंतरिक अंग जिसमें यूट्रस और ओवरीज शामिल थे, उन्हें गायब बताया गया। उसने उन इसी बुरी हालत करी है, इतने वो करी है, बलात्कार भी करे है। उसमें रिपोर्ट में बलात्कार नहीं आ रहा है। सपने अधूरे रह गए।
लेकिन अब ये न्याय हो जाएगा तो अमर हो जाएगी मेरी। पहली रिपोर्ट में गर्दन पर एक बड़ा घाव और कुतरने का निशान का जिक्र था, जबकि दूसरी रिपोर्ट में केवल फ्रैक्चर बताया गया। देखिए, ना इस केस की सीसीटीवी फुटेज निकाल पाई पुलिस, ना इस केस को ढंग से जांच किया, और आने वाले समय में यह भी कह दिया जाएगा कि 3 महीने से कैमरे बंद थे, जो कि खुलेआम अभी नहीं कह रहे हैं। पुलिस ने इतनी बुरी तरह से काम किया कि मनीषा के फोन की कॉल रिकॉर्डिंग भी निकालनी जरूरी नहीं समझी थी।